जो आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी, यस सर, दिख गया। स्लाइड दिख रहा है ना? हाँ। हाँ जी तो सर, दिख गया। बेसिकली दिस इज, हाँ बेसिकली, एंड इफ एनी क्वेश्चन, कोई कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लेना। छोटा ग्रुप है तो वी कैन डू दैट। 100, 250 ओके लोग सर। रहेंगे तो नहीं बात कर सकते, पर अगर 2-3 लोग ही है तो वी कैन ऑलवेज स्पीक एंड वी कैन ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। So we are starting. So this webinar is basically to explain कि digital marketing है, होती क्या है, what is why it is important, and how to study it. तो पढ़ना है, अपने को करना है डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपके बिजनेस में आपको यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट हाफ एन आवर और तो आई टेल, और कुछ आपके स्पेसिफिक क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में लेंगे। अगर आपको कुछ आपके बिजनेस के बारे में बात करना है, आपके बिजनेस में अगर आपको कुछ लगता है कि ये सब करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो विल डिस्कस दैट। तो एजेंडा ये है, 3 चीजें हैं। एक तो है कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग इतना इम्पोर्टेंस क्यों हुआ है। अगर डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा इतना नया भी नहीं है, ऑलमोस्ट 8-10 साल से डिजिटल मार्केटिंग की बात चल रही है, बट तो चल रहा है। एक्चुअली लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग इट, लॉट ऑफ पीपल आर बेनिफिटिंग फ्रॉम इट, बहुत फायदा हो रहा है लोगों का। तो क्यों हो रहा है ये पहला आप समझ के लेंगे। फिर जो हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग है, तो फिर क्या करते हैं हम लोग, टूल्स और टेक्निक्स क्या है, वो थोड़ा समझ के लेंगे। अगर आप अपने करना है डिजिटल मार्केटिंग तो उसमें थोड़ा सीखना पड़ेगा, तो कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे, उसके लिए हम लोग इस बात। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी डिस्कस टुडे। तो पहले तो हम लोग थोड़ा नंबर देखते हैं, क्या नंबर है अभी। तो अगर दुनिया के बारे में देखेंगे तो देयर आर 7.6 बिलियन पीपल, जिसमें से 3.5 मिलियन, इसका मतलब आधा लोग जो है वो इंटरनेट यूज करते हैं। उसमें फेसबुक अगर देखोगे तो 2.2 बिलियन पीपल यूज फेसबुक, तो ऑलमोस्ट एक 1/3 लोग फेसबुक यूज करते हैं। एंड्रॉइड यूजर्स विच आर मोबाइल, वो भी 2 बिलियन है। एप्पल आईफोन के भी कुछ यूजर्स रहेंगे, बट एंड्रॉइड के ज्यादा यूजर्स है, जबकि 2 बिलियन है। यूट्यूब के 1.3 बिलियन है। तो 7 लोगों में से एक आदमी तो एटलीस्ट यूट्यूब यूज करता ही है। ये पूरा दुनिया भर का स्टैटिस्टिक्स। हिंदुस्तान की बात करेंगे तो अपना पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन, उसमें से इंटरनेट यूजर्स है 462 मिलियन। तो उसको तो वन तिहाई लोग इंटरनेट यूज करते हैं, 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। तो समथिंग लाइक 3 लोगों में से एक जन इंटरनेट यूज कर लेता है। ओके। और ओके सर। उसमें भी अपने को ऐसा है कि मोबाइल सोशल मीडिया भी बहुत ज्यादा है, 15% है, तो बढ़ रहा है। और अभी जो लॉकडाउन हुआ है, इसकी वजह से और लोग थोड़े इंटरनेट पे आ गए हैं, जो कि इंटरनेट नहीं यूज कर पाते थे, वो भी अभी इंटरनेट सीख रहे हैं। पहला ये था कि लोगों का प्रॉब्लम था कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने पा रहे, बिल ऑनलाइन नहीं चेक कर पा रहे थे। अभी लॉकडाउन होने की वजह से अभी वो सब फोर्सफुली पीपल आर यूजिंग इट। तो अभी ओवरऑल इंटरनेट का जो यूज है वो इंडिया में बहुत बढ़ गया है। तो आधा, अभी तो नए नंबर आएंगे उसमें तो आराम से आधी जनता इंटरनेट यूज करती रहेगी। ऑब्वियसली ये सब जनता सब इंटरनेट यूज नहीं करेगी, मैं सिर्फ फेसबुक पे बहुत टाइम पास इसमें नहीं करेंगी, या फिर सभी जो इंटरनेट के फीचर से यूज नहीं करेगी, बट कुछ ना कुछ तो यूज करेगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर अपने को कस्टमर के पास पहुंचना है, कोई भी बिजनेस को, अगर आप LIC इंश्योरेंस पॉलिसी बेचते हो, या फिर आपका एक रेस्टोरेंट है जो जिसकी आपको एडवर्टाइजिंग करनी है, या फिर आपका कोई छोटा बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है जिसकी आपको एडवर्टाइज करनी है, तो आपको ऑनलाइन जाना ही पड़ेगा। आपका जो कस्टमर्स है वो ऑनलाइन ही है। अगर आप बिजनेस को बेचते हो फिर भी आपका जो बिजनेस जो लोग है वो भी ऑनलाइन है। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऑनलाइन है, बट जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं वो सब ऑनलाइन है, ये एक हो गई। और दूसरा ये नहीं है कि जो हम लोग करते आ रहे हैं, जैसा फोन करते आ रहे लोगों से, या फिर ब्रोशर बेचते हैं, या लेटर से बेचते हैं, या फिर सेमिनार लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये सब बंद होगा। अभी ऑब्वियसली लॉकडाउन है करके बंद है, बट ऐसा नहीं है कि ये बंद होगा, ये चलता रहेगा। पर कैसा चलता रहेगा, तो ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ चलता रहेगा। तो डिजिटल भी चलेगा, ऑनलाइन भी चलेगा और ऑफलाइन भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑनलाइन चलेगा या फिर ऑफलाइन चलेगा, दोनों चलेगा। तो थोड़ा ऑनलाइन में ज्यादा चलेगा। अभी जो हम लोग को ऑनलाइन एडवर्टाइज करना है, अभी अगर आप
ट्रेडिशनल देखोगे तो मैगजीन था, डायरेक्ट मेल है, न्यूज़पेपर है, हेलो, ये वॉइस अभी ब्रेक हो भी रहा है। है। हाँ, हेलो सचिन। हाँ, वॉइस ब्रेक हो रहा है बीच में। अ, आता क्लियर रहेगा? एक मिनट। हेलो। हेलो, हाँ हेलो। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए। हाँ आता आवाज क्लियर है क्या? नहीं, ब्रेक हो रहा है, आवाज ब्रेक हो रहा है। ओके, आता क्लियर है का? इज इट बेटर नाउ? आता क्लियर है का सचिन? आवाज आता क्लियर येतोय का? यशपाल, कैन यू हियर मी क्लियरली? Yes, sir. Okay, Sachin, are you able to hear me clearly? Yes, sir. Clearly. Okay, Yes, sir. okay, ठीक है। तो सचिन, आर यू, आप सुनाई, आपको सुनाई दे रहा है अभी? सचिन जी, आपको सुनाई दे रहा है अभी? ओके, आई थिंक म्यूट समझ में नहीं आ रहा है अभी। हेलो जयवंत जी, आपको समझ में आ रहा है? आपको सुनाई दे रहा है? हेलो, आ रहा है, सुनाई आ रहा है, सुनने के लिए आ रहे हैं प्रॉपर। ओके ओके, ठीक है, तो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, ओके। तो अभी ऐसा है कि न्यूज़पेपर में अभी भी आप एडवर्टाइज दे सकते हो, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में ऐड दे सकते हो, डायरेक्ट मेल भेज सकते हो, बट ये बहुत महंगा पड़ता है। न्यूज़पेपर में ऐड करना बहुत ही महंगा पड़ता है। तो इवन अगर क्लासिफाइड में ऐड करोगे तो भी वो महंगा पड़ता है। जबकि अगर आप फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहे हो या फिर आप गूगल पे ऐड कर रहे हो, जब आप सर्च करते हो तभी आपको एडवर्टाइज दिखता है। जब आप कोई भी चीज सर्च करते हो गूगल पे तो आपको ऐड दिखती है। तो ये जो ऐड दिखती है, first, ये भी पेड एडवर्टाइजमेंट होती है। तो ये सब आप कर सकते हो। ऐसा नहीं फ्री में कर सकते हो, उसका भी बजट होना जरूरी है, बट थोड़ा सस्ते में हो सकता है। ओके, अभी थोड़ा एक मिथ है, कंफ्यूजन लोगों को होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि डिजिटल मार्केटिंग फ्री है। तो वैसी कोई चीज नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग बोले तो हम लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग पे, लेकिन फेसबुक पे कर रहे हैं या फिर गूगल पे कर रहे हैं, तो वो फ्री नहीं है। वो सस्ती है बट फ्री नहीं है। okay? और अगर आपके प्रोडक्ट के हिसाब से है, अगर आपका रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, निश्ड है, सपोज आप कोई स्पेसिफिक डिश बेचते हो और आपको सिर्फ लोकली करना है उसका एडवर्टाइजिंग, तो सस्ता पड़ता है। मगर आपका अगर प्रोडक्ट है जो कि ऑनलाइन बेच रहे हो, ग्लोबली बेच सकते हो, रूटीन प्रोडक्ट है, तो फिर उसका एडवर्टाइजिंग करना महंगा पड़ता है। बिकॉज जो कंपटीशन होता है कि किसका प्रोडक्ट ज्यादा लोगों के पास जाए। जो कि लोकल प्रोडक्ट रहता है, थोड़ा लिमिटेड रिच होता है, तो वो थोड़ा सस्ता गिरता है। मगर अगर आपको चाहिए कि आप ऑनलाइन बेच रहे हो और पूरे दुनिया में बेच सकते हो, तो फिर आपका एडवर्टाइजिंग बहुत बढ़ जाता है। फिर भी एज कंपेयर टू न्यूज़पेपर, और आप न्यूज़पेपर कंपेयर करोगे तो टीवी एडवर्टाइजमेंट कंपेयर करोगे तो फिर भी आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। जबकि आप टीवी पे तो करोड़ों में ही एडवर्टाइज कर सकते हो, लाखों में भी नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में लाखों में कर सकते हो, या फिर हजारों में आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाता है। Okay? ये आपका मेजर डिफरेंस है कि ये बहुत सस्ता है एज कंपेयर टू न्यूज़पेपर या फिर टीवी। तो छोटे बिजनेस को, अगर जिसको लोकल बिजनेस है पर्टिकुलरली, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप लोकल है
तो आपके लिए तो बढ़िया ऑप्शन है। अगर आप ग्लोबल है, अगर आप ब्रांड है, फॉर एग्जांपल थम्स अप है, थम्स अप एक ब्रांड है, या फिर मारुति सुजुकी एक ब्रांड है, उसके कार एक ब्रांड है, इन लोगों को अगर एडवर्टाइजिंग करना है तो थोड़ा महंगा पड़ता है, बिकॉज दे आर रीचिंग आउट टू एंटायर कंट्री, तो उनको ऑब्वियसली महंगा पड़ता है। अगर आपका अगर एक शॉप है जो कि से मुंबई के एक सबर्ब में है और आपको एडवर्टाइजमेंट करना है तो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, आपके हिसाब से वो प्राइसिंग उस तरफ से हो जाती है ना। ये अगर करना है तो उसमें उसको समझ के लेना बहुत जरूरी होता है, और हम लोग उसको बाद में समझते हैं। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो एक तो टू वे कम्युनिकेशन है। तो जब हम अखबार में एडवर्टाइज देते हैं तो वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाती है। आप दे देते हो, आपको पता नहीं चलता कितने लोगों ने देखा, क्या देखा, उनका रिएक्शन क्या है। अगर कोई एड फेसबुक पे डालते हो या फिर गूगल पे डालते हो तो आपको रिएक्शन आ जाता है, आपको पता चल जाता है क्या रिएक्शन आपका लोगों का आया है, और इस तरह से आप उसको रिएक्ट कर सकते हो। तो ये टू वे कम्युनिकेशन है, वो एक पहली बात होगी। दूसरी बात है बेटर टारगेटिंग है। अगर आप फेसबुक पे एड डाल रहे हो तो आपको वो फेसबुक का टारगेट ऑडियंस रहता है जो कि आपको आप उसको फोकस कर सकते हो। आप बोल सकते हो मेरा एड जो है वो से डोंबिवली एरिया है, तो डोंबिवली जो टाउन है नियर मुंबई, तो उसी एरिया में दिखना चाहिए, और उसी एरिया में ओनली फीमेल्स को दिखना चाहिए, दैट टू फ्रॉम द एज ऑफ 18 टू से 30, इसी एज ग्रुप के उनको दिखना चाहिए। तो आप इस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो ये ऐसा आप न्यूज़पेपर में नहीं कर सकते, आप लोकल एडिशन में एडवर्टाइजिंग कर सकते हो, बट आप इतना स्पेसिफिक ऑडियंस नहीं डिफाइन कर सकते कि यही लोगों के लिए एड चाहिएगा, जबकि ये आप कर सकते हो फेसबुक में। और अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उसमें फायदा ये होगा कि जितना आपका फोकस ज्यादा रहेगा उतना आपका कॉस्ट भी कम आएगा और आप उतने लोगों तक पहुंच भी पाओगे अच्छी तरह। आप अगर बहुत ब्रॉड करना चाहते हो, अगर आपको चाहता है कि पूरे देश में मेरा एड देखे, तो फिर आपको उसके हिसाब से उतना बजटिंग करना पड़ता है। पर अगर बजट कम है और आपका फोकस है, अगर आपका निश आपको पता है आपको इन लोगों के पास ही पहुंचना है, तो फिर आपका बेटर टारगेटिंग डिजिटल मार्केटिंग में हो जाता है। तीसरी चीज है मेजरेबिलिटी। आप मेजर कर सकते हो कि कितना फायदा हुआ आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया। अगर आपने इतना एडवर्टाइज किया है तो कितना लोगों ने उसको खोल के देखा है। आप ईमेल पे अगर भेज रहे हो, टारगेट ईमेल कर रहे हो, तो कितने लोगों ने ईमेल खोल के देखा, ये आपको समझ में सकता है। अगर आपने उसमें कुछ लिंक दी हुई है तो कितने लोगों ने उसको क्लिक किया है, वो आपको समझ जाता है। तो आपका मेजरेबिलिटी बहुत हाई हो जाता है। तो जबकि आप अखबार में ऐड देते हो तो आपको पता नहीं चलता कि कितने लोगों ने उस ऐड को देखा। अगर आप जब भी वो ऐड डिजिटल मीडिया पे देते हो, फेसबुक पे देते हो, गूगल पे देते हो, तो आपको पता चल जाता है कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने शेयर किया। ये सब डिटेल्स आपके पास नंबर आपको आ जाते हैं, जबकि आप वो उसको एनालाइज करके आप आपकी ऐड अच्छी तरह से बना सकते हैं। और चौथी चीज है फर्स्ट इंप्रेशन। जबकि कोई भी अगर कोई ब्रांड है, अगर आप किसी को कुछ खरीदना है, आजकल आज की तारीख में ऐसी है कि अगर आपको कुछ खरीदना है तो आज के आप सोशल मीडिया में जाके चेक करते हैं या फिर गूगल करते हैं, राइट। तो आपके प्रोडक्ट के बारे में जो कस्टमर को पहली बार पता चलेगा वो आपको गूगल पे पता चलेगा या फिर उसको फिर फेसबुक पता चलेगा। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है प्रोडक्ट का वो आपको डिजिटली हो जाता है बिफोर दे कम टू स्टोर। स्टोर में जाके खरीदने से पहले लोग आजकल पहले ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं, ऑनलाइन ढूंढ लेते हैं, फेसबुक पे डालते हैं मुझे ये खरीदना है, बताइए कौन सा अच्छा है, वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट इंप्रेशन जो है, जो कि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं हम लोग, जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो बनता है ऑनलाइन। इसलिए वो भी अपने को इम्पोर्टेंट है। अगर अपने को फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है तो वो अपने को ऑनलाइन होना बहुत जरूरी है। नाउ व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। अगर करना है तो इम्पोर्टेंट है, आई थिंक वो तो पता है, इन सेंस सबको भी पता है कि डिजिटल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट है, बट करते कैसे हैं। तो ये 7 तरीके हैं करने के मोबाइल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। पहली बात तो ये है कि एक वेबसाइट होना चाहिए किसी भी बिजनेस का। और आजकल ऐसा है कि कोई छोटा बिजनेस है, अगर आपका सिर्फ रेस्टोरेंट ही है, किसी का ब्यूटी पार्लर है, तो उसका एक रेस्टोरेंट, उसका एक वेबसाइट होना जरूरी है। और ऐसा जरूरी है कि वो वेबसाइट आपके प्लेटफॉर्म पे रही। फेसबुक भी वेबसाइट, फेसबुक साइट पे आप वेबसाइट बना सकते हैं, ऐसा नहीं आपका ही कुछ अलग से चाहिए। पर जो भी वेबसाइट रहेगा उसको थोड़ा सर्च ऑप्टिमाइज, इंजन ऑप्टिमाइज करना चाहिए उसको, जो कि इसका मतलब ये है कि लोगों को वो मिलना चाहिए गूगल पे। अगर आपका वेबसाइट अगर गूगल पे मिलता नहीं है
तो जैसा कि वो है ही नहीं इंटरनेट पे, जैसे अगर आपका सर्च करके अगर आप गूगल पे मिले ही नहीं तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है। और ऐसे नहीं आपने बना लिया और गूगल पे आ गया, उससे बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, उसको जो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, जो कि करके उसको हम लोग गूगल पे लेके आ सकते हैं, गूगल सर्च कर लेके आ सकते हैं, गूगल के फर्स्ट सर्च पेज पे लेके आ सकते हैं। तो उसके जो भी करना पड़ता है उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं, उसको एसईओ बोलते हैं। आपने ये एसईओ सुना रहेगा बहुत बार। तो एसईओ जो हम लोग बोलते हैं वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट होती है। सेकंड जो चीज है वो ईमेल मार्केटिंग है। जैसे कि आपने बहुत आपको ईमेल मिलती रहेंगी आपके ईमेल बॉक्स में, तो वो जो ईमेल बेचते हैं वो कोई ऐसा बैठ के बना के बेचता नहीं, कुछ बनाते भी रहेंगे, बट अगर आपको प्रोफेशनली करना है तो कोई सॉफ्टवेयर टूल होता है जिससे आपको ईमेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है और वो ट्रिगर होती है और लोगों के पास जाती है। ओके, और उसमें आप ट्रैक कर सकते हैं कितने लोगों ने वो ईमेल खोला, कितने लोगों ने उस पर कुछ एक्शन लिया, ये सब आप ट्रैकिंग कर सकते हो। तो आप मे बी आप 2000 लोगों को भेजे, उसमें से 200 लोग ओपन करे, ये तो होता है टिपिकल सेल्स भी। आप कुछ भी करते हो, 100 लोगों को कॉल करते हो तो कुछ 10 लोग इंटरेस्ट दिखाते, 1000 आदमी ले लेते हैं उसमें से। सिमिलर स्टोरी ईमेल मार्केटिंग भी है। ईमेल मार्केटिंग में और भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आप 10,000 लोगों को भेजोगे तो कुछ 100 लोग उसको ओपन करेंगे, उसमें से 10 लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे, तो वो चैलेंज रहता है ईमेल मार्केटिंग में। बट दैट इज बट द कॉस्ट इज वेरी लो। आई मीन अगर आपको 100 कॉल करना है तो आपको उतना टाइम देना पड़ता है, बट ईमेल मार्केटिंग में इस सॉफ्टवेयर से आपको बहुत कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता है। थर्ड चीज जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, जो कि हम लोग बात करते हैं गूगल पे आप जब सर्च करते हो तभी आज को पहले पहले जो एक दो लिंक आपको जो दिखती है वो गूगल डिजिटल एडवर्टाइजिंग, सॉरी डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो रहती है, सॉरी डिजिटल एडवर्टाइजिंग जो रहती है, जो आप कोई भी वेबसाइट देखते हो तो आपको वो ये दिखता है, एक ऊपर बैनर आ जाता है या फिर साइड में कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। अगर आप बहुत से वेबसाइट पे जाते रहोगे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहोगे अगर इंटरनेट पे, तो आपको वो बैनर आ जाता है या फिर राइट में आपको कुछ एडवर्टाइजिंग इमेजेस आ जाती है। ये जो है वो डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग है, दिखाने के लिए। अगर आपका कोई बैनर है, कोई एडवर्टाइजमेंट है तो वो दिख जाती है उसके ऊपर, तो उसको डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग कहते हैं। सेकंड टाइप एडवर्टाइजिंग जो है वो सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग है, कि जो कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो पहले एक दो लिंक आते हैं, उसमें लिखा रहता है एडी, दैट इज एड, और फिर लिंक रहती है। ये जो है वो गूगल एडवर्टाइजिंग है या फिर सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग है। जब जो आप ये कर सकते हो कि अगर ये कोई सर्च कर रहा है, अगर कोई सर्च कर रहा है लेट अस से महाराष्ट्रियन फूड इन डोंबिवली, तो महाराष्ट्रियन फूड डोंबिवली सर्च करने से आप उस पर डाल सकते हो एडवर्टाइजिंग कि अगर कोई ऐसा सर्च कर रहा है तो मेरा ऐड आने दे, और उसके लिए जो भी बजट है वो मेरा बजट आप डिस्प्ले कर दोगे। तो लोग अगर सर्च कर रहे हैं, और आप ये भी बोल सकते हो कि भाई जो डोंबिवली के लोग हैं या डोंबिवली में है इस टाइम पे, अगर मोबाइल से कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वही लोग सिर्फ देखे एडवर्टाइजमेंट। तो वैसा हो सकता है अगर कोई डोंबिवली में है, सर्च कर रहा है महाराष्ट्रियन फूड इन डोंबिवली, तो उसको वो ऐड दिख जाएगा, पहला लिंक उसको वही आएगा, आपके रेस्टोरेंट का नाम, और वो क्लिक करेगा तो फिर आपको अकॉर्डिंगली फोन करना है तो फोन कर सकता है मोबाइल से। इस तरह के ऐड हो सकती है सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। फिर ये सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग है। सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग जो आपको भी पता है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, जो भी है फेसबुक, लिंक्डइन, जो भी सोशल नेटवर्क है, या अभी इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे ज्यादा कनेक्टेड रहते हैं लोग, फिर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हो। तो उसमें दो तरह की एडवर्टाइजिंग होती है। एक तो ये है कि आप फ्री में आप खुद की पोस्ट डाल दो, आपका फेसबुक का पेज बना दो, उस पर पोस्ट डाल दो, फिर आप शेयर करो दोस्तों के साथ, दोस्त आपके शेयर करेंगे दूसरे उनके दोस्तों के साथ। इस तरह से जो वायरल मार्केटिंग बोलते हैं, जो फ्री में होती है, उस तरह से आप कर सकते हो। तो अगर आपके कुछ रेस्टोरेंट है और आप कुछ फोटो शेयर कर रहे हो तो वो कर सकते हो, या फिर आपको कुछ अच्छे मैसेजेस है, कोई अच्छा LIC बेच रहे हो तो आपका LIC का कुछ अच्छा कम्युनिकेशन है, गुड अच्छी इमेज है, तो आप वो इंस्टाग्राम में शेयर कीजिएगा। इसके लिए आपकी जरूरत है कि आपके दोस्त, आपके बहुत अच्छे दोस्त होने चाहिए, जैसे वो आगे शेयर करने चाहिए, तो ये फ्री में हो सकती है। अगर आप पे करोगे तो वो फेसबुक या इंस्टाग्राम या लिंक्डइन आपकी वो इमेजेस दूसरे लोगों को दिखाएगा, जिसको आप बता सकते हैं कि कौन सा टारगेट ऑडियंस है जिसको आप बताना है, वो आप बता सकते हैं। तो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो जाएगी, जो कि पेड हो जाती है। तीसरी जो सेकंड लास्ट जो चीज है वो मोबाइल मार्केटिंग है। जब भी आप ऐप देखते हो, अगर आप एम इंडिकेटर यूज करते हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है।
उसमें आती है इंस्टॉल दिस ऐप, इंस्टॉल दैट ऐप, राइट? तो ऑल दैट इज मोबाइल मार्केटिंग। अगर आपका मोबाइल ऐप है तो उसके ऊपर एडवर्टाइजिंग करना है तो मोबाइल मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज अगर ऐसे भी आप डिस्प्ले दिखाओगे डेस्कटॉप पे तो वैसे भी कोई मोबाइल ऐप इंस्टॉल नहीं करेगा डेस्कटॉप पे। तो मोबाइल ऐप मार्केटिंग अगर करनी है, मोबाइल ऐप आपको प्रमोट करना है तो मोबाइल मार्केटिंग इज द बेस्ट ऑप्शन। लास्टली जो है वो कंटेंट मार्केटिंग है। जब भी उसमें ऐसा फंडा है कि अगर आप कस्टमर का भरोसा जीत सकते हो तो फिर आप उसको कुछ भी बेच सकते हो। तो अगर आप LIC बेच रहे हो या इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड बेच रहे हो तो आप सिर्फ उसके पास ये मत लेके जाओ कि भाई आप ये बेचिए, खरीदो या वो खरीदो। या फिर आप रेस्टोरेंट आप उसको पास ये मत लेके जाओ कि ये हमारे पास ये डिश इतने रुपए का है या ये सस्ते में या 30% का डिस्काउंट है। आप उसके साथ अच्छा इसी बातें शेयर करो जो अच्छा उसको अच्छा लगे, उसको इंटरेस्टिंग लगे। जैसे रेस्टोरेंट है तो आप कुछ रेसिपी शेयर करो या फिर आप कुछ फूड के बारे में कुछ शेयर करो, तो वो कुछ मतलब की बात होती है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कुछ अच्छी तरह से टिप्स आप शेयर कर सकते हो। या फिर आप कुछ आप अगर सेल्स सेमिनार वगैरह बेचते रहे हो तो फिर आप कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस कर सकते हो। तो कंटेंट मार्केटिंग का फोकस ये है कि आप कंटेंट शेयर करो, अच्छा कंटेंट शेयर करो लोगों के साथ, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे और फिर वो आपसे खरीदेंगे। तो आप ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला प्ले है, ऐसा नहीं है कि अभी कंटेंट शेयरिंग चालू किया और लोगों ने करना चालू किया। अब अभी से चालू करोगे 1 साल 2 साल में आपका एक ब्रांड बनेगा और आपका फिर ब्रांड बनेगा तो फिर लोग आपकी सुनेंगे और आपसे रिकमेंडेशन देंगे। तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। अच्छा, इसमें कोई सवाल है, किसी का कुछ क्वेरीज डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क। यस सर। सर यस, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग समझ नहीं आया, एक बार दोबारा बता सकते हो आप? सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग। सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग ऐसी है कि आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो आपने यस सर। देखा रहेगा, अगर आपने सर्च किया इवन डिजिटल मार्केटिंग पे सर्च किया आपने गूगल पे हाँ तो जी आपको जो सर। पहली लिंक आती है, फर्स्ट 1 2 3 जो लिंक आती है उसके टॉप आगे पे, लिखा टॉप रहता पर। है एड। हाँ, यस सर। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट आती है वो पेड रहती है, तो उसके लिए आपको गूगल को पे करना रहता है। ठीक है? ओके और सर। गूगल उसी से पैसा कमाता है। तो अगर आप गूगल आपको जो सर्च फ्री देता है वो आप तो कैसे वो उसका व्हाट इज बिजनेस मॉडल, हाउ आर दे मेकिंग मनी, तो वो पैसा पैसा बना रहे हैं कि वो जो एड आती है एड वो यस सर। पेड होती है। और वो ऐसा नहीं है कि सभी ऐड दिखाते हैं, वो पहले 1 2 3 लिंक ऐड के दिखाता है, बाकी के ऑर्गेनिक दिखाता है, या मीन जो नेचुरल आ जाते हैं वो दिखा देता है। बट पहले 1 2 3 लिंक ऐड के होने की वजह से क्या होता है कि अगर अभी कोई सर्च कर रहा है महाराष्ट्रियन फूड इन डोंबिवली तो उसको तो जाके खाना है, राइट? उसको तो अगर उसका आपका ऐड आ जाएगा पहला कि सम रेस्टोरेंट फूड इन अ सेंस, तो वो पहला क्लिक करेगा, आगे जाएगा ही नहीं, वो आगे नीचे ढूंढेगा भी नहीं और आपका सेल हो जाएगा। तो ओके अगर सर। आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है जो कि कंज्यूम कर सकते हैं, अगर किसी का फ्लावर शॉप है, फ्रेश फ्लावर, ऐसा कोई सर्च में फ्रेश फ्लावर इन इन पर्टिकुलर टाउन, अगर आप कुछ टाउन का नाम बोलो, अगर उसमें डालना है कि इन चंडीगढ़, तो लेट अस समझ लो कि आप बोल रहे हो कि फ्रेश फ्लावर्स इन चंडीगढ़, तो पहले यस अगर सर। एडवर्टाइज आपने दे दी चंडीगढ़ के शॉप फ्लावर शॉप में, तो वो पहला जो आएगा वो उससे ज्यादा ज्यादा लोग जाएंगे। तो वो एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत बहुत ही इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग है बेसिकली, और थोड़ा महंगी पड़ती है इन सेंस। अगर आप अगर स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग कर रहे हो तो सस्ती पड़ती है, अगर आप बहुत ही ग्लोबल एडवर्टाइजिंग करने वाले हो तो थोड़े महंगी पड़ सकती है। ओके सर, डज क्लियर इट सर। आंसर योर क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन और कोई सवाल, नो कुछ सर। डाउट अगर? No, सर क्लियर no सर। question. ओके, नेक्स्ट चीज है सॉफ्टवेयर टूल्स जो है, बहुत सॉफ्टवेयर टूल्स है। टिपिकली अगर देखोगे जो बहुत से जो सॉफ्टवेयर टूल्स है वो फ्री भी है। ओके, तो शुरुआत करने के लिए वो फ्री भी है। आफ्टर सम टाइम दे मे बिकम एक्सपेंसिव, बट अभी तो वो फ्री में है। जैसे कि वर्डप्रेस है, ओपन सोर्स है, फ्री में। आप अगर वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस बना सकते हो। मेलचिम्प करके जो एक टूल है जो लेफ्ट में जो दिख रहा है, फर्स्ट मेलचिम्प, ये ईमेल मार्केटिंग के लिए है। तो अगर आप महीने में 2000 ईमेल भेजने वाले रहोगे 2000 तक, तो आपको मेलचिम्प में फ्री में आपको भेज सकते हो। अगर 2000 ज्यादा भेजने वाले हो तो फिर आपको उसका पेमेंट करना पड़ता है।
ओके। फिर ये हुटसूट है और ये बफर करके जो टूल है, इसका फायदा ये होता है कि अगर आपको फेसबुक में पोस्ट करना है या लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, तो अभी तो आप तो बिजनेस चल रहे हो, तो आपको कुछ मैसेजेस आपने टाइप करके रखे कि मेरे को ये भेजना है, तो ये जो मैसेजेस है वो आप शेड्यूल कर सकते हो कि भाई आज में ये मैसेज जाएगा, 3 दिन के बाद दूसरा जाएगा, फिर और 3 दिन के बाद चौथा जाएगा, और इस तरह से आप शेड्यूलिंग जो कर सकते हो वो आप ये हुटसूट और बफर पे कर सकते हो। और उसमें भी कैसा है, अगर आपका ज्यादा ऐसा मैसेजेस नहीं है, थोड़ा छोटा बिजनेस है, तो आपको फ्री में ही हो जाता है। अगर बड़ा बिजनेस है जिसको बहुत सोफिस्टिकेटेड शेड्यूलिंग करना है, तो उसके लिए उसका फीस है। बट अगर छोटा बिजनेस है, वॉल्यूम छोटा है आपका, तो ये फ्री में भी आप कर सकते हो। उसके लिए कुछ ऐसा आपको खुद को पेमेंट नहीं करना पड़ता है। फिर गूगल सर्च कंसोल है जो कि आपको गाइडेंस करता है कि ये फ्री है, आपको गाइडेंस करता है कि किस तरह से सर्च हो रहा है, सर्च पे क्या कौन से सर्च ज्यादा हो रहे हैं, तो यू गेट टू नो कि भाई किस तरह से हम अगर एडवर्टाइज डाल रहे हैं तो किस तरह से डालना चाहिए। तो उसके लिए गूगल सर्च कंसोल बहुत यूजफुल होता है। बिंग जो है, ये बिंग जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है सर्च इंजन। अभी क्या हो गया, गूगल ने इतना मार्केट कैप्चर कर लिया है सर्च इंजन का कि लोग सर्च इंजन बोलते गूगल ही बोलते हैं, तो पब्लिक बोलते हैं गूगल कर लो, सर्च नहीं कर बोलते गूगल कर लो। बट बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट का है, उसपे भी कुछ 5-10% लोग कर लेते हैं सर्च, तो उसका भी एडवर्टाइजिंग हम कर सकते हैं, और सस्ता रहता है, बट कम लोग देखते हैं, बहुत ही कम लोग बिंग यूज करते हैं, बट है कुछ लोग है। तो अगर आपको चाहिए कि वो लोगों को भी और सस्ते में अगर करना है तो बिंग पे भी आप कर सकते हो। फिर गूगल एनालिटिक्स है जो कि आपको हेल्प करता है कि आपकी अगर वेबसाइट है या फिर आपका फेसबुक पेज है, उस पर क्या ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, कहाँ से कौन से कंट्री से लोग आपके इसको विजिट कर रहे हैं, कभी कर रहे हैं, अगर पर्टिकुलर कल के दिन में कितने लोगों ने विजिट किया, उसके पहले कितने लोगों ने विजिट किया। तो जैसे हमने बोला ना, मेजरेबिलिटी है, जो भी आप करते हो डिजिटल मार्केटिंग वो मेजर कर सकते हो, वो एसेस कर सकते हो। तो इसके लिए गूगल एनालिटिक्स काइंड ऑफ टूल होता है, और वो भी फ्री में है। अगर बहुत आपका वॉल्यूम ज्यादा है, अगर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में एनालाइज करना है, तो आपको फिर खरीदना पड़ेगा, या फिर स्मॉल बिजनेस के लिए वो तो बढ़िया है, कोई उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है नहीं। तो गूगल माई बिजनेस जो है वो गूगल का प्रोडक्ट है। गूगल पे आपकी जो सर्च आती है आपके नाम की, तो आपने देखा रहेगा, अगर आप कोई बिजनेस सर्च कर रहे हो, कंपनी का नाम सर्च कर रहे हो, तो आपको उसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आ जाता है राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में आपको देखा, विद्याचन एकेडमी सर्च करोगे तो आपको राइट हैंड साइड में दिखेगा विद्याचन एकेडमी, उसका मैप दिखेगा, उसका एड्रेस दिखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो ये जो है वो गूगल माई बिजनेस में हम लोग डाल के रखी है। तो अगर आपका कोई नाम, स्पेसिफिक नाम से कोई सर्च करता है, तो अगर आपको उसको आप चाहते हैं कि उसको वो दिखे, आपका बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिखे, तो आप गूगल माई बिजनेस पे डाल दो, तो वो गूगल पे प्रमोट होता रहेगा, और उसके थ्रू आप एड वगैरह भी डाल सकते हो। तो गूगल माई बिजनेस इज अ ऐप अवेलेबल, वेबसाइट और ऐप दोनों है, जहाँ पे आप वो यूज कर सकते हो। वर्ड के बारे में मैंने बोला है कि वो वेबसाइट के लिए है। गूगल एडसेंस जो है वो गूगल अगर ऐड कर रहे हो तो डाल सकते हो। गूगल ट्रेंड जो है आपको बताता कि भाई कैसे क्या ट्रेंड चल रहा है, अभी सर्च क्या लोग कर रहे हैं करके। और फेसबुक बिजनेस जो है, जो आप यूज कर सकते हो, अगर आपको फेसबुक में ऐड डालना है या इंस्टाग्राम में ऐड डालना है या फिर मैसेंजर में अगर ऐड डालना है, तो आप फेसबुक बिजनेस यूज कर सकते हो। तो फेसबुक है जो है वो अभी, इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक का ही ओनरशिप है, व्हाट्सएप है वो भी फेसबुक ओनरशिप है, बट अभी तक तो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं डाल सकते। और आप फेसबुक पे ऐड डालना है या फिर इंस्टाग्राम में ऐड डालना है, तो आपको फेसबुक बिजनेस पे लॉग इन करके आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई सवाल है रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग टूल? हेलो या हेलो। हाँ सर, जो बोलिए। फेसबुक बिजनेस है उसके अंदर सर हाँ पेड हाँ, है या फ्री है ये? फेसबुक बिजनेस पेड है, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग आप फेसबुक पे करते हो यस वो सर। पेड एडवर्टाइजिंग होती है। आप फ्री में एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते फेसबुक पे। ओके सर फ्री सर। में और करना है तो आप, या हाँ जो सर बोलिए। गूगल एनालिटिक्स के साइड में है जो उल्टा वी का साइन, वो क्या है सर? अब वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, गूगल एड्स के लिए ही है। उसका हेलो। उसका लोगो सिर्फ वहां पे है, बट ये सब गूगल के प्रोडक्ट, ओके ऑल सर। दो ओके थिंग्स आर गूगल प्रोडक्ट। ओके हाँ सर। हेलो। सचिन।
हाँ हाँ, ये जो फेसबुक बिजनेस का जो है, तो इसमें ये जितने भी अभी हम लोग फेसबुक पे जो ऐड देखते हैं वो सब वही फेसबुक पे ही रहते हैं, राइट? फेसबुक वाले बिजनेस वाले ही रहते हैं। हाँ, ये जो फेसबुक बिजनेस है ये एडवर्टाइजर के लिए, अगर अगेन फेसबुक तो फ्री है यूजर के लिए, हाँ हाँ हाँ, तो राइट। पैसा कैसे कमाता है? तो वो जो एडवर्टाइजर्स है वो फेसबुक बिजनेस पे लॉग इन करते हैं और वहां पे ऐड देते हैं। तो अगर आप फेसबुक पे देखोगे, आपके पोस्ट फीड देखोगे, हाँ तो हाँ, आप आपके दोस्त के देखते हो, बीच में आ जाता है कुछ एक फीड जो आपका दोस्त का नहीं होता है। राइट। वो जो फीड आ जाता है, वो जो बीच में पोस्ट आ जाता है, वो किसी ने तो पेड किया रहता है इसके लिए, तो वो एडवर्टाइजमेंट है एक्चुअली आपके लिए। ओके ओके ओके। तो अगर आपको वैसा ऐड डालना है, वैसा अगर पोस्ट आप चाहते हैं कि आप कुछ लोग देखे से पर्टिकुलर एरिया वगैरह में, तो आप फेसबुक बिजनेस पे लॉग इन करके कर सकते हैं। ओके। तो उसमें कैसा है, जब आप डालते हो तभी आपको पूछता है कि आपको कौन सा एरिया है, किसको आपको डालना है, जेंडर बराबर क्या चाहिए, एज ग्रुप क्या चाहिए। जितना बराबर। फोकस्ड एरिया रहेगा आपका ऑडियंस, तो उतना उतना सर्च आपका लिमिटेड कॉस्ट कम रहेगा। रहेगा। हाँ, हाँ, सर्च भी उतना। राइट। ठीक है, ओके। ओके। तो फिर अब आगे चलते हैं। अभी अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आपको क्या स्किल चाहिए? तो पहले तो है कि आपको थोड़ा सोचना पड़ता है कि कैसे करे, क्या करे। गूगल एनालिटिक्स आपको थोड़ा देखना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा सोचने का, थिंकिंग पार्ट बहुत है, पर थोड़ा फीलिंग वाला पार्ट भी बहुत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वायरल मार्केटिंग करनी है, अगर आपको कुछ कंटेंट शेयर करना है, आजकल बहुत से वीडियोस वायरल हो जाते हैं, राइट? तो थोड़ा इंटरटेनिंग होता है वो जो वीडियोस वायरल होते हैं, तो उसमें से कुछ एडवर्टाइजिंग नहीं होते एक्चुअली, ऐसा कुछ फ्री में कोई करता नहीं है। ये कुछ देयर सम ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स ओनली। उसके लिए राइट। भी आपको आप बिजनेस पे करते हैं। आप देखे रहेंगे कुछ ब्रांड का एड जो है, बुक बॉन्ड के एक एड वीडियो आ जाती है जो बहुत फैल जाती है। तो वो जो है वो किसी ने बनाई है, बिजनेस ने स्पॉन्सर किया है उसको। बिजनेस का अगर आजकल बहुत सी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग के लोग रहते हैं जो कि ये बनाते हैं छोटे छोटे वीडियोस, और वो फिर फेसबुक पे डाल देते हैं, कुछ प्रमोट करते हैं, कुछ ऐसे ही निकल जाते हैं। तो उसके लिए फीलिंग को समझ चाहिए, आपको कस्टमर को क्या चाहिए, थोड़ा आपको समझ के लेना चाहिए। तो फीलिंग वाला पार्ट भी उसमें आ जाता है। और थर्ड है एक्ट। बेसिकली यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू क्रिएट द इमेजेस, यू हैव टू पोस्ट इट, यू हैव टू लॉग इन टू फेसबुक बिजनेस। बहुत सी चीजें उसमें करनी पड़ती है जो कि आपको एक्ट पार्ट ऑफ इट। तो अगर आपको करना है तो व्हाट आर द लर्निंग सोर्सेज अवेलेबल? अगर आपको सीखना है तो आप कैसे सीख सकते हैं? तो पहले ये है कि गूगल, फेसबुक, ये सब, मेलचिम्प है, हुटसुट है, ये सब जो वेंडर्स है ना, उनका खुद का एक सर्टिफिकेट कोर्स रहता है, क्योंकि उनको चाहिए कि आप वो सीखे। अगर गूगल पे ऐड कैसा पोस्ट करना है या अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको गूगल का कोर्स करना पड़ेगा। तो गूगल क्या करता है कि एक कोर्स फ्री दे देता है आपको, जो कि आप करिए और कीजिएगा और फिर आप उससे सीख जाइए और फिर आपको सर्टिफिकेट दे देते हैं। ओके। फेसबुक का थोड़ा डिफरेंट अप्रोच है। फेसबुक का ऐसा है कि आप ई लर्निंग कर सकते हो फ्री में, सर्टिफिकेट के लिए आपको पे करना पड़ता है। और उसमें क्या रहता है, वो चेक भी करता है कि आप बराबर आप ही कर रहे हो क्या, थोड़ा वेरीफाई करता है, वो वेब कैम से ट्रैकिंग होता है आपका। तो फेसबुक का सर्टिफिकेट अगर किसी के पास है तो थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक है। गूगल का जो फ्री का सर्टिफिकेट होता है थोड़ा ऑथेंटिक नहीं रहता है, बट फिर भी रहता है, एक्चुअली शोज कि आपने कुछ किया है करके। बट ये वेंडर वाला है, तो अगर आपको ऐसा करना है तो आपको गूगल का अलग से करना पड़ेगा, फेसबुक का करना पड़ेगा, हुटसुट का करना पड़ेगा, अलग अलग वेंडर से करना पड़ेगा। और थोड़ा वो वेंडर का अपना खुद का प्रोडक्ट का स्पेसिफिक डिटेल्स रहते हैं, इंफॉर्मेशन। दूसरी ये है कि बहुत से ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी है जो कि फ्रीली अवेलेबल है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी से आते हैं। बट उससे थोड़ा चैलेंज ये हो जाता है कि उसमें थोड़ा हाई एंड रहता है, बहुत इंग्लिश रहता है, अमेरिकन इंग्लिश होता है, एक्सेंट होता है उसका, या फिर वो लोग बहुत थियोरेटिकल बातें करते हैं, उससे ज्यादा कैसा करना है उस फोकस कम रहता है, मार्क थियरी को ज्यादा होता है। पर अगर आपको इसको पढ़ना है तो वो भी एक ऑप्शन है। थर्ड है कि डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट भी है। अभी ऑब्वियसली लॉकडाउन है तो वो नहीं कर पाएंगे, बट कुछ इंस्टीट्यूट भी है जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं, क्लासरूम में सिखाते, तो वैसे भी एक ऑप्शन है। और हमारी तरफ से हम एक ऑनलाइन लाइव कोर्स देते हैं विद्यार्जन एकेडमी का, जो कि लाइव होता है, जहाँ जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं उस तरह से होता है।
और उसमें हमारा फोकस ये होता है कि आप प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है कि आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकली, अगर आपकी कोई बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आपकी रेस्टोरेंट है या फिर मेरा आपकी ब्यूटी मारे ना पार्लर है, तो आपको कैसी करनी है डिजिटल मार्केटिंग, ये हम उसमें सिखाते हैं। तो ये जनरल ज्ञान नहीं होता है उसमें। जनरल ज्ञान तो ठीक है, वो तो मिल जाता है बहुत जगह से, मगर आपको जो स्पेसिफिक आपकी बिजनेस के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करना है वो कैसे करना है, इसके लिए जो गाइडेंस है वो हम हमारे कोर्स में देते हैं। So that is our online course. Okay. So that's how I think already 450 हुए हैं। तो फिर भी अपने पास 10 मिनट है, अगर कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक है तो आप अभी पूछ सकते हैं। सर जो वेंट हेलो या यस सर, एक बार प्रीवियस स्लाइड में चलना, प्रीवियस स्लाइड। हाँ, इससे पहले हाँ, ये यही सर, यही जो वेंडर हाँ स्पेसिफिक ऑनलाइन कोर्स होते हैं सर अपने, तो हाँ वो सर गूगल प्रोवाइड करता है और कोई प्रोवाइड करता है जो वेंडर स्पेसिफिक ऑनलाइन कोर्स होते हैं अपने? तो गूगल पे अगर आपको गूगल एनालिटिक्स सीखना है या फिर गूगल पे गूगल का एनालिटिक्स 360 डिग्री प्रोडक्ट है, वो अगर आपको सीखना है यस सर। तो उसके लिए उसका जो कोर्स होता है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो जाता है, जिसमें आपको सिखाते हैं वो कैसे करना है, गूगल एनालिटिक्स यूज करना है, या गूगल एनालिटिक्स 360 उनका जो प्रोडक्ट है वो जो पेड प्रोडक्ट है वो कैसे यूज करना है वो सिखा लेते हैं। करना अर्जेंट है। उनका एक एंट्री लेवल का भी फ्री कोर्स रहता है जो आई यस सर। थिंक गेटिंग स्टार्टेड डिजिटल मार्केटिंग कुछ उसका नाम है, वो भी एक है। बट उनके जो मेजर सर्टिफिकेट कोर्सेस है वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है। उनके जो प्रोडक्ट है गूगल के एडसेंस है या फिर गूगल एड जो है, उस तरह के जो कोर्सेस है, वो जो कोर्सेस है वो हर एक प्रोडक्ट के हिसाब से उनका सर्टिफिकेट कोर्स। तो जितने सर उनके जो प्रोडक्ट अभी थोड़ा यस सर। उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, अभी थोड़ा बहुत ज्यादा थे, अभी थोड़ा कम कर दिया उन्होंने, अभी थोड़ा फोकस उनका बढ़ गया है। बट ओके जितने सर। उनके प्रोडक्ट है उनके उनके सर्टिफिकेट कोर्सेस। तो ये बेसिकली ये दिखाता है कि आपको प्रोडक्ट आता है यूज करना, उसके हिसाब से वो उन्होंने बनाए हुए हैं। सर जो अपना ऑनलाइन लाइव कोर्स है विद्यारंजन एकेडमी का, सर वो उसकी ड्यूरेशन क्या है? उसका ड्यूरेशन हमारा 5 वीक्स का है, जो कि बस बस हफ्ते में 3 बार होता है सेशन, यस सर। 1 घंटे का, और वो 5 हफ्ता चलता है। जैसा कि उसके उसमें दूर तक हम लोग इसलिए लेके जाते हैं कि अगर आप कुछ उसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं बीच बीच में, अगर आपने कुछ सीखा और आपको ट्राई आउट करना है तो आपको टाइम मिले, इससे वो अल्टरनेट डेज में हम लोग करते हैं। और वो 5 हफ्ते में आपके हिसाब से आपको जो डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है उसके हिसाब से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। ओके सर। जयवन जी, सचिन, आपका कोई सवाल आपकी तरफ से? नहीं, मेरा तो कोई सवाल नहीं है। नहीं, मेरा भी कुछ नहीं है। ओके ओके, ठीक है। सो आई गेस दैट्स ऑल। आई होप यू फाउंड दिस यूजफुल। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरीज है तो हमारा फोन नंबर और वेबसाइट भी यहाँ पे दिया हुआ है। फोन नंबर है 8104365281। आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज डाल के आप आपकी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके ओके, जरूर जरूर। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स Thank you. फॉर ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।